नमस्कार। तुलसीदास और अकबर, इन दोनों को लेकर कुछ विशेष प्रसंगों पर आज हम चर्चा करेंगे। तुलसीदास और अकबर ये दोनों 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगाकर 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच की अवधि में हमारे देश में रहे। क्या इन दोनों के बीच कभी मुलाकात हुई? यह हमारे इतिहास की एक गुत्थी है जिसको सुलझाने का कोई दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, पर इन दोनों की पारस्परिकता को लेकर मैं कुछ बातें यहाँ करूँगा। तुलसी को लेकर के जैसा मैं कह चुका हूँ कि 3 जीवनी हमारे सामने हैं। तीनों उनके द्वारा लिखी गई जो तुलसीदास को व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानते थे, उनके घनिष्ठ संपर्क में रहे। कृष्णदत्त कवि की गौतम चंद्रिका है, बेनी कवि या वेणी माधव कवि की मूल गुसाई चरित, जिसकी प्रामाणिकता कुछ संदिग्ध है, और तीसरी नाभादास का भक्तमाल। इनके अलावा रघुवर दास, अविनाश राय और संत तुलसी, इन 3 जीवनीकारों का उल्लेख अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास मानस का हंस, जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, उसमें किया है, उसकी भूमिका में किया है। पर जिस प्रकार से कृष्णदत्त कवि, बेनी कवि और नाभादास तुलसीदास के साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहे, उनकी जीवनियों का आधार मैं यहाँ लूँगा। नाभादास को प्रमाण माना जाए तो तुलसी अकबर से 10 साल बड़े हैं। बेनी कवि को प्रमाण माना जाए तो तुलसी अकबर से 45 साल बड़े हैं। तुलसी ने लंबी आयु पाई थी। नाभादास के अनुसार 101 वर्ष तक वे रहे जीवित। बेनी कवि के अनुसार 126 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। अकबर के समय, अकबर के शासनकाल में तुलसीदास मौजूद थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जहांगीर के शासनकाल में भी वे थे। जहांगीर के शासन के अंतिम 4-5 वर्ष को छोड़ करके वे जहांगीर के भी पूरे शासनकाल में उपस्थित थे। और अकबर गद्दी नशीन हुए 1556 ईस्वी में। उस समय तुलसीदास अपनी प्रसिद्धि के प्रकर्ष पर थे। उनके बाद जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। उस समय तुलसी मौजूद थे अधिकांशतः उनके शासनकाल में। बेनी कवि बतलाते हैं कि संवत 1670 के बाद बादशाह जहांगीर तुलसीदास जी से मिलने आया और उन्हें प्रचुर धन संपदा उपहार में देने लगा, जिसे लेने से तुलसीदास ने मना किया। दोनों की भेंट हुई या नहीं? मैं मानता हूं कि दोनों की भेंट हुई होगी, इसकी एक बड़ी संभावना है। उसके मेरे पास कारण हैं। मुख्य कारण तो यह है कि अकबर बहुत लालायित रहते थे पंडितों और संतों से मिलने के लिए। हर धर्म के मतावलंबी, हर धर्म के संतों से, साधुओं से, विविध पंथों के अनुयायियों से मिलने के लिए वे उत्सुक रहा करते थे। और तुलसीदास का कितना मान सम्मान है, जनता उन्हें सिर माथे पर बिठाती है, वे लोकनायक हैं, जनता के हृदयहार वे हैं। इस बात को तो अकबर अच्छी तरह जानते ही होंगे, क्योंकि उनके 2 मुलाजिम खान अब्दुल रहीम खान खाना और टोडरमल तुलसीदास के व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। अब्दुल रहीम खान खाना स्वयं माने हुए कवि हैं, हिंदी, संस्कृत और ब्रजभाषा के पंडित हैं, प्रकांड पंडित हैं। ज्योतिष पर उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, त्रयस्त्रिंशत् योगावली। गंगाष्टकम बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने संस्कृत में लिखी है, और हिंदी की उनकी कविताओं से हम परिचित हैं। बड़े दानवीर थे, कर्ण से उनकी तुलना की जाती है। पंडित रुद्र कवि ने खान खाना चरितम खंडकाव्य लिखा, उनके समकालीन थे रुद्र कवि। बहुत प्रशंसा उनकी की है, बहुत सम्मान था पंडित समाज में अब्दुल रहीम खान खाना का, और तुलसीदास के यहाँ उनका आना जाना था। टोडरमल और तुलसीदास का स्नेह संबंध बहुत प्रसिद्ध है।
उनके तीनों जीवनीकारों ने इसकी विस्तार से चर्चा की है। टोडरमल ने तुलसी के अभिभावक का कार्य किया, संरक्षक वे बने रहे, खास तौर से ऐसे अवसरों पर जबकि तुलसी पर गुसाइयों के द्वारा, धर्म के ठेकेदारों के द्वारा प्राणांतक हमले कराए गए और टोडरमल उनकी रक्षा के लिए सामने आए। स्वयं लाठियों के प्रहार उन्होंने झेले। ऐसा कृष्णदत्त बतलाते हैं कि टोडरमल ने तो अपने प्राण ही तुलसी की रक्षा करते हुए गंवा दिए थे और तुलसी को उन्होंने अपनी जो बड़ी अचल संपत्ति थी 80 पर उनके पास, उसमें से एक भवन दे दिया था जब उनको पता चला कि तुलसीदास को बहुत परेशान कर रहे हैं कलकत्ते के पंडे पुजारी लोग, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए एक सुंदर भवन 80 घाट पर टोडरमल ने उनको दिया। और बहुत पारिवारिक संबंध तुलसीदास के और टोडरमल के रहे। टोडरमल के निधन के बाद उनके दोनों बेटे आए थे तुलसीदास के पास अपने पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के लिए, और तुलसीदास ने पंच का कार्य किया उनके परिवार में। यह भी हमको बेनी कवि बतलाते हैं। तो दोनों ही अकबर के दरबारी हैं। अब्दुल रहीम खान खाना, जिनको कि अकबर ने बेटे की तरह पाला है, बैरम खान के बेटे थे, और टोडरमल, दोनों पर अकबर का भी बहुत प्रेम था, सम्मान करते थे अकबर दोनों का, और दोनों तुलसीदास का सम्मान करते थे। तो ये संभावना बनती है कि दोनों के माध्यम से हो सकता है कि कभी साक्षात संबंध भी, संपर्क भी अकबर और तुलसीदास का, अकबर का तुलसीदास के साथ हुआ हो। दो किंवदंतियाँ प्रचलित हैं अकबर और तुलसीदास को लेकर के, उनके संपर्क को लेकर के। एक तो यह है कि अब्दुल रहीम खान खाना या किसी अन्य के माध्यम से अकबर ने तुलसीदास के पास मसनबदारी अपनी स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, मनसबदारी अपनी स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसको तुलसीदास ने ठुकरा दिया, और ये प्रस्ताव शायद लिखित में भेजा गया होगा। तो लिखित में ही तुलसीदास ने उसका उत्तर दिया, हम चाकर रघुवीर के पटा लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। यह दोहा लिख करके उन्होंने भेजा। ऐसा पंडित लोग, तुलसीदास पर व्याख्यान देने वाले संत महात्मा लोग और कुछ आचार्यगण बतलाते हैं। इन तीनों जीवनियों जिनका कि मैंने उल्लेख किया है, उनमें मुझे यह प्रसंग नहीं मिला, यह प्रसंग उनमें नहीं है। दूसरा प्रसंग तुलसीदास की साक्षात भेंट अकबर के साथ, उसका दो जीवनियों में मिलता है वर्णन, और वह क्या प्रसंग है इसकी चर्चा मैं करूँगा। कृष्णदत्त ने इस प्रसंग का उल्लेख नहीं किया, तुलसीदास से अकबर के साक्षात संपर्क का। अपनी गौतम चंद्रिका में कृष्णदत्त ने इसका कोई जिक्र नहीं किया है। बेनी कवि और नाभादास, इन दोनों ने, बेनी कवि ने कथित रूप से अपने द्वारा लिखे गए मूल गुसाई चरित में, और नाभादास ने भक्तमाल में इस प्रसंग का वर्णन किया है। दोनों के वर्णन में अंतर है, और दोनों की मैं चर्चा करूँगा। बेनी कवि सबसे पहले तो तुलसीदास के द्वारा किए गए एक चमत्कार का वर्णन करते हैं कि किसी गांव के एक ठाकुर की कन्या अनुपम सुंदरी थी। उसका विवाह ऋषभ लोगों ने धोखे से एक लड़की के साथ ही करा दिया, या किसी नपुंसक के साथ करा दिया। उस लड़की की माता रोती हुई तुलसीदास के पास आई। तुलसीदास करुणा से द्रवित हुए। उन्होंने उस वधू के घर में जाकर के रह कर के 9 दिन तक नवान्न पाठ रामचरितमानस का किया, अपना आशीर्वाद दिया, और उस माता से भी कहा कि राम का नाम जप। तो 9 दिन के पश्चात वह नपुंसक या वह कन्या जिससे कि उस लड़की का विवाह करा दिया गया था धोखे से, वह पुरुष बन गई। यह बात जो है होते होते दिल्ली के बादशाह तक पहुंची, और 5वें दिन इसके बाद तुलसी इस घटना के बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बादशाह को, जिसका कि नाम यहाँ नहीं दिया गया है, इस घटना की भनक लग गई थी। उसने तुलसी को अपने दरबार में आने के लिए बुलावा भेजा। तुलसीदास दरबार में पहुँचे। बादशाह ने उनसे कहा कि कोई करामात हमें भी दिखाइए, आप
सुना है कि आप बहुत करामात दिखाते रहते हैं। तुलसीदास ने मना किया कि मैं कोई करामात नहीं दिखाता। इस पर बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया। तुलसी को जेल में डालने पर हनुमान के सेवक वानरों ने शाही महल पर धावा बोल दिया। उन्होंने शहनशाह की बेगमों के कपड़े फाड़ डाले, उनको निर्वस्त्र कर दिया। कुछ आनंद लेकर के वर्णन बैनी कवि ने किया है यहाँ पर। अच्छा लगता है बादशाह की बेगमों को निर्वस्त्र होते हुए देखने में। और उन्होंने बादशाह को भी उठाकर ज़मीन पर धचीक दिया, पटक दिया। यह भी बैनी कवि कहते हैं। सारे राजमहल में त्राही त्राही मच गई। तब शहनशाह ने तुलसीदास को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया और स्वयं जाकर के उनसे माफ़ी मांगी। यह एक प्रसंग है जो बैनी कवि के मूल गुसाई चरित में, कथित रूप से बैनी कवि द्वारा प्रणीत मूल गुसाई चरित में है। दूसरा वर्जन इसी प्रसंग का, जो दूसरा रूपांतर है, वह नाभादास के भक्तमाल में है। उसमें तुलसी के चमत्कार का जो मिराकल करिश्मा उन्होंने किया था, करामात की थी, उसका प्रसंग थोड़ा अलग है। उसमें प्रसंग यह है कि एक बार कोई विधवा तुलसी को प्रणाम करने आई और उसके पति का निधन अभी हुआ था। उसके पति की शव यात्रा निकल रही थी। रास्ते में उसने देखा कि महात्मा तुलसीदास बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करने के लिए रुकी। तुलसीदास नहीं जानते थे कि ये कौन है, क्या है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। उस विधवा महिला ने कहा कि आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे पति की अभी मृत्यु हुई, उनको श्मशान ले जाया जा रहा है। तो तुलसीदास ने कहा कि मेरे मुंह से आशीर्वाद निकल गया, अब तुम राम का नाम लो, तुम्हारा पति जी उठेगा। तो उसका पति जी उठा। तो इसके बाद नाभादास ने वर्णन किया है कि कैसे फिर बादशाह ने उनको बुलावा भेजा। तो दिल्ली पति पात सा अहदी पठाए लेन ताको सो सुनाए सुबह विप्र जायो जानिए। दिल्ली पति के पातशाह या बादशाह ने उनको लेने के लिए अपने सेवकों को पठाया या भेजा, और आदरपूर्वक लेने के लिए भेजा होगा। फरमान जारी नहीं किया था कि उनको पकड़ कर लाओ, बल्कि ससम्मान भेजा था। तो उस तरह से तुलसीदास नहीं गए थे कि बाद में पछताएं कि आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। तो उनके लिए वो सीकरी नहीं थी, उनको दिल्ली बुलाया गया था, सम्मान के साथ बुलाया गया था। तो दिल्ली पति पातशाह अहदी पठाए लेन ताको सो सुनाए सुबह विप्र जायो जानिए। देखबे को चाहे नी के सुख सो निभाहे आए। देखबे को चाहे सो सुनाए विप्र आहे जाहे। देखबे को चाहे नी के सुख सो निभाहे आए। कही बहुरी भी ने करी मन चले आनिए। उनके तुलसीदास के जो साथी थे उन्होंने मना किया कि आप मत जाइए, लेकिन तुलसीदास ने कहा कि बुलाया है तो हम जाएंगे, जो कि बहुत स्वाभाविक लगता है तुलसीदास के लिए। कोई गरीब भी आता था उनको बुलाने के लिए तो उसकी झोपड़ी पर वो चले जाते थे। सेठ साहूकार श्रीमंत उनको बुलाते थे, उनके यहाँ भी वो चले जाते थे। निर्लिप्त भाव से चले जाते थे या करुणा से द्रवित होकर जाते थे, दूसरों के दुख दूर करने के लिए जाते थे। जनता में कहीं भी तुलसीदास चले जाते थे। गांव शहर में, कितने गांवों में, कितने शहरों में, किन किन लोगों के यहाँ वो गए, कितने लोगों से वो मिले, खुलेआम मिलते थे। तो चाहे दिल्ली का बादशाह बुलाए तो सादर यदि बुला रहा है तो, और कोई गरीब आदमी बुला रहा है तो तुलसीदास चले जाएंगे, ये स्वाभाविक लगता है। तो आगे नाभादास कहते हैं, पहुँचे नृपति पास बहु आदर प्रकाश कियो, दियो उच्च आसन ले बोले मृदु बानिए। वे नृपति राजा के बादशाह के पास पहुँचे, बहुत आदर प्रकट किया। बादशाह ने उनके लिए ऊंचे आसन पर उनको बिठाया, जो कुछ उनके मान सम्मान के योग्य ऊंचा आसन हो सकता था। छोटे मोटे मनसबदारों की तुलना में ऊंची गद्दी उनको बैठने के लिए दी गई। तो दीजे करामात जग ख्यात सब बात किए, कही झूठी बात एक राम पहचानिए। तब उस बादशाह ने उनसे कहा कि अब कुछ करामात हमें दिखाइए, बहुत हमने आपकी चर्चा सुनी है, जग ख्यात है आपकी यह बात। तो तुलसीदास ने कहा वो सब झूठा है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि तुलसीदास स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई करिश्मा नहीं करता, करामात या मिरेकल नहीं करता, चमत्कार नहीं करता। एक राम को मैं जानता हूँ तो राम को आप भी पहचानिए, ऐसा उन्होंने उससे कहा। अगले कवित्व में कहते हैं, 198 नंबर का यह कवित्व है भक्तमाल में। देखे राम कैसे कही कैद किए ही पूजिए कृपाल हनुमान जो दयाल हो। अकबर ने कहा, जो भी बादशाह था उसने कहा कि
वो राम मुझे कैसे देखने को मिलेगा, ऐसा कहकर उसने तुलसी को कैद में डाल दिया। तब तुलसी ने हनुमान का स्तवन किया कि हनुमान दयाल होकर के मुझ पर कृपा कीजिए। ताही समय फैल गए कोटि कोटि कपि नये, लोचे तन खोचे चीर भयो यों बेहाल हो। उसी समय कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों वानर शाही महल में फैल गए। वो नोचने लगे, तन खोचने लगे, चीर फाड़ करने लगे कपड़ों की, बेहाल हो गए लोग राजमहल के। फारे कोट मारे चोट किए डारे लोट पोट, लीजे कौन ओट जाए मान्यो प्रलय काल हो। वो कोट फाड़ डाल रहे हैं, कपड़े फाड़ डाल रहे हैं, चोट कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं लोग उनसे बचने के लिए, ओट में छिप रहे हैं, पता नहीं कहाँ कैसे बचाएं अपने आप को। ऐसा प्रलय काल वहाँ पर उपस्थित हो गया। भई तब आंखें दुख सागर को चाकें, वे ही हमें राखें भाखें बारो धन माल हो। तब आंखों में आंसू भर आए दुख के उस उमड़ते हुए सागर में। बादशाह ने कहा कि वही हमें बचाएगा, जिसको हमने कैद में डाल दिया है तो उसको छोड़ा जाए। ये नाभादास में प्रसंग है। उसके बाद नाभादास ये भी बताते हैं कि तुलसीदास को जैसे ये कारागार से मुक्त किया तो तुलसी ने उनसे कहा कि अब ये जो तुम्हारा महल है, यह तो हनुमान जी का कोट बन चुका है, उनका यह किला है, राम इसमें विराज रहे हैं, अब तो तुम इसको छोड़कर और कहीं चले जाओ। तो अकबर ने दूसरा किला और दूसरा महल बनवाया, ऐसा वहाँ बताते हैं। अकबर नाम यह नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया, उसमें पातशाह शब्द का प्रयोग है, बादशाह, लेकिन दिल्ली का बादशाह था। अकबर हो या जहांगीर हो, कोई हो। भक्तमाल पर सियाराम शरण भगवान दास रूपकला जी ने संवत 1909 में तिलक वार्तिक लिखा। उसमें भी उन्होंने कहीं भी अकबर का नाम नहीं दिया है। तो दिल्ली के बादशाह के बारे में ये कथा है। एक बात जो ध्यान यहाँ रखना चाहिए कि नाभादास और बेनी कवि दोनों ने इस प्रसंग का वर्णन किया है। काफ़ी समानता है, केवल जो मिराकल जो चमत्कार का प्रसंग है वह दोनों में बहुत अलग अलग है, कुछ वर्णन में अंतर है, लेकिन दोनों ने इसका वर्णन किया है। कुछ घटना तो घटी होगी, दोनों उनके समय के प्रख्यात जीवनीकार हैं, दोनों उनके संपर्क में रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों इस समय तुलसीदास के साथ मौजूद नहीं थे। तुलसीदास के साथ वे अनेक यात्राओं में रहे हैं, खासतौर से बेनी कवि उनके जो शिष्य हैं, उनके प्रधान शिष्यों में से एक आते हैं, और वृंदावन में जाके तुलसीदास ने नाभादास से भेंट की थी, यह भी वो बतलाते हैं नाभादास स्वयं। लेकिन इस समय जब ये घटना घटी तो तुलसीदास के साथ कोई था ही नहीं। तो यह किंवदंती है कि अंदर क्या हुआ इसको लेकर के तो अफवाहें फिर तरह तरह की उड़ाई गई होंगी। हम लोग अफवाहें बनाने में बहुत माहिर हैं, उस्ताद हैं हम लोग। 5000 साल की हमारी संस्कृति में किंवदंतियाँ गढ़ने में, अफवाहें बनाने में हमारा कोई जोड़ नहीं है। अभी भी मीडिया पर कारखाने खुले हुए हैं झूठी अफवाहें बनाने की। अफवाहों में कभी कभी सच भी होता है, लेकिन अब तो बहुत झूठी अफवाहें, मनगढ़ंत अफवाहें लगातार निरंतर रोज़ फेंकी जा रही हैं हम पर, और हमारे दिमागों में जहर घोला जा रहा है। तो ये तो हमारा स्वभाव रहा है कि कुछ घटित हो जाता है तो हम कुछ नमक मिर्च मिला करके बयान करते हैं, कुछ उसमें झूठा सच्चा अपनी तरफ से भी जोड़ते हैं। तो अकबर के दरबार में अंदर चले गए तुलसी, उसके बाद क्या हुआ इसको अबुल फजल बदायूनी जिन्होंने कि इतिहास लिखा, जो रोज़ अकबर के साथ क्या क्या घट रहा था इसका सच्चा लेखा जोखा लिखते थे, उन्होंने तुलसीदास के बारे में तो इस तरह का कुछ नहीं लिखा है। अन्य किसी इतिहास, अकबर के बहुत सारे इतिहास मिलते हैं, संस्कृत में भी मिलते हैं और फारसी में मिलते हैं, तो उनमें इस घटना का ऐसा जिक्र नहीं है। केवल नाभादास और बेनी कवि के ग्रंथों में इसका अवश्य वर्णन है, लेकिन ये दोनों मौजूद नहीं थे। तो ये आंखों देखा हाल तो नहीं ही है, और इसमें किंवदंती का मिश्रण बहुत हुआ, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। बाकी इस घटना को लेकर के कि अकबर और तुलसीदास की भेंट हुई, दो पक्ष बन जाते हैं। उसमें से एक को मैं पूर्व पक्ष कहता हूँ, दूसरे को उत्तर पक्ष कहता हूँ। पूर्व पक्ष ये है कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी, आधुनिक इतिहासकार यह मानते हैं, क्योंकि उनके इतिहास में कहीं इसका जिक्र नहीं है। जितने साक्ष्य उनको मिलते हैं उसमें इसका कोई जिक्र नहीं, ये साबित नहीं होती। और दूसरा इसका सबूत वो ये देते हैं कि अकबर तो स्वयं ही करिश्मा दिखाने के खिलाफ था, करिश्मों में यकीन वो नहीं रखता था। उसकी तो मुल्लाओं से बहस इसी बात को लेकर होती रहती थी। जब वो हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में
कहते थे कि उन्होंने हज़रत ने ऐसा करिश्मा किया, तो अकबर कहते थे कि मैं इस सब में यकीन नहीं करता हूँ। और मुल्ला लोग उनसे कहते थे कि आप ये तो जहाँ पनाह आपका कुफ्र है। तो अकबर ऐसा जो दबिस्तान मज़ाहिब और दूसरे ग्रंथ हैं उस समय जिनमें कि वर्णन किया गया है अकबर के शास्त्रार्थों का, अकबर किस तरह से सब धर्मों के मतावलंबियों से चर्चा करते थे, उनका जो अकाउंट मिलता है, तो उसमें ये आता है कि अकबर फिर कहते थे कि अगर ये कुफ्र है मेरे भीतर, तो आप तो मानते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही सब कुछ हो रहा है, तो ये कुफ्र मेरे मन में आया, तो यह भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तभी तो मेरे मन में आ रहा है। इस सृष्टि में बहुत दुख है और अल्लाह ताला अगर है तो इसमें इतना दुख क्यों है, यह भी उनसे पूछते थे अकबर। तब वो मुल्ला लोग कहते थे कि ये कुफ्र है आपके भीतर, तो फिर वो यही कहते थे कि ये भी तो अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी है कि मेरे भीतर इस तरह का कुफ्र पैदा हो। तो इसका कोई जवाब फिर नहीं उनकी तरफ से दिया जा सकता था। बहरहाल अकबर चूँकि बहुत तार्किक व्यक्ति था और वो करामातों में, चमत्कारों में, इस तरह के उसमें विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वो तुलसीदास से ऐसा कहेगा अकबर की मुझे कोई करिश्मा दिखाइए, ये यकीन करने लायक बात नहीं है। ऐसा एक कहा जाता है, एक सबूत दिया जाता है, प्रमाण दिया जाता है, जिस घटना में, इस घटना की सत्यता में जो इतिहासकार विश्वास नहीं करते उनकी ओर से यह दिया जा सकता है। ज़्यादा लोग इसकी चर्चा इतिहास में करते भी नहीं हैं। दूसरी बात जो कही जाती है कि तुलसीदास निष्प्रह हैं, संत हैं, वो पलटू दास की तरह से नहीं हैं और संतों की तरह से, कथित संतों की तरह नहीं हैं जो किसी बादशाह के बुलावे पर चले जाएं। और जब वो एक बार लिख चुके हैं कि हम चाकर रघुवीर के, हम किसी से मिलने नहीं जाते, ऐसा वो भाव व्यक्त कर चुके हैं, किसी के मनसबदार हम नहीं, तो अकबर के बुलाने पर भी क्यों जाएंगे, ऐसा भी कहा जाता है। दोनों ही बातों में विश्वास नहीं करता और मैं ये मानता हूँ कि इस बात की संभावना तो बनती है कि अकबर और तुलसीदास की भेंट हुई होगी। खासतौर से बेनी कवि और नाभा दास जिस तरह से विस्तार से इस घटना का वर्णन करते हैं, तो अकबर ने बुलवाया, सम्मान सहित बुलवाया और तुलसी गए होंगे, इस बात की संभावना बनती है। यह कहना ठीक नहीं है कि संत महात्मा निष्प्रह होते हैं इसलिए वो अकबर के बादशाह के बुलावे पर नहीं जाएंगे। संत दादू भी उतने ही बड़े संत और निष्प्रह थे, लेकिन वो अकबर से मिलने गए थे, ऐसा उल्लेख आता है रज्जब जी की सरबंदी में। रज्जब भी अपने समय के संत थे और ये सब संत समकालीन हैं। ये बड़ा संतों का समय था, 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी। तो रज्जब जी ने इसका उल्लेख किया है। अकबर शाही बुलाया गुरु दादू का आप, सांझ झूठ न्यारो हुआ तू रहो नाम प्रताप। अकबर शाह ने बुलाया दादू को, वे गए, सांच और झूठ का न्यारा हुआ, सच और झूठ का फ़र्क पता चल गया, नाम का प्रताप बना रहा। वो उनसे मिलने जब गए, चर्चा जब उन्होंने की अकबर से, और जन गोपाल जी की दादू जन्म लीला, दादू की जीवनी है, उस दादू जन्म लीला परिचयी जन गोपाल जी की लिखी हुई है, उसमें भी कहा गया है, गोष्ठी करी दिवस चारीसा पार न पायो बिसवा बीसा। 40 दिन तक गोष्ठी चलती रही संत दादू दयाल की अकबर के साथ में, वो पार नहीं पा सके अकबर उनसे। इस तरह के अनेक जो उल्लेख मिलते हैं संत दादू के बारे में, उनके आधार पर आचार्य क्षिति मोहन सेन जो मध्यकालीन साहित्य के प्रकांड पंडित हैं, 19वीं शताब्दी की विभूतियों में से एक हैं, अमर्त्य सेन के पितामह, उन्होंने यह मान्यता दी कि संत दादू की अकबर से भेंट और सीकरी में 40 दिन तक उनका निवास, ये घटनाएं प्रामाणिक हैं। कुछ इतिहासकारों ने माना कि ये घटना प्रामाणिक नहीं है। जो इसको प्रामाणिक मानते हैं वो कहते हैं कि संत दादू की अकबर से भेंट संवत 1940 में हुई। अकबर का दरबार बहुत बड़ा आकर्षण था विभिन्न धर्मों के मतावलंबियों के लिए, इसमें तो किसी तरह का कोई संदेह ही नहीं है। कितने ही जैन मुनि उनके यहाँ जाते थे और कुछ लेना है, हमको कोई स्वार्थ है इसलिए नहीं जाते थे। अकबर चूँकि धर्म चर्चा में रस लेते थे, एक तो यह कारण था, और दूसरे प्रजा में यदि कहीं अन्याय कुछ अकबर के नौकर चाकर कर रहे हैं, मुलाजिम कर रहे हैं, तो उसकी फरियाद लेकर के जैन मुनि विशेष रूप से जाते थे। गोवध बंद कराने की फरियाद लेकर के जैन मुनि विशेष रूप से गए। मुनि हीर विजय ने गोवध बंद करवा दिया था अकबर से कह करके। इस तरह के जो कई अनाचार हो रहे हैं प्रजा के भीतर,
उनकी बात बताने के लिए जैन मुनि जाते थे। उन मुनियों को कुछ नहीं चाहिए था अकबर से, वो दिगंबर हैं या श्वेतांबर भी यदि हैं तो उनको कोई धन संपदा का लालच नहीं था, उनको कोई मनसबदारी नहीं अकबर से चाहिए थी। लेकिन अकबर उनको सम्मानपूर्वक बुलाते थे, जैन धर्म के बारे में बहुत जिज्ञासा अकबर करते थे, तो वे लोग जाते थे। तो कम से कम इस तरह के 50 संत और मुनि अकबर के दरबार, उनके नाम मिलते हैं। मुनि हीर विजय उस समय के बड़े संत थे, माने हुए संत थे जैन समाज के, और वे लोकनायक थे अपने आप में, पूरे जैन समाज के उस समय वे नायक थे। तो उनके शिष्य, अनेक शिष्य अकबर के दरबार में गए। वो भानुचंद्र गणी उनके प्रधान शिष्यों में से एक थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उनकी लिखी हुई कादम्बरी की टीका हम अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि उसको पढ़ो। और भी कई ग्रंथ उनके हैं। और मुनि हीर विजय के कहने पर उन्होंने सूर्य सहस्त्र नाम का अभ्यास अकबर को कराया था। अकबर बहुत चाहते थे कि मैं सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करूं, सूर्य के 1000 नामों का रोज मैं पाठ करूं, और अपने दरबार के लोगों से भी कहते थे कि सूर्य के सहस्त्र नाम का पाठ करो। इसमें हिंदू हो गए थे ऐसा कुछ इससे नहीं मान लेना चाहिए, वो एक अलग बात है। वो उनकी धर्म की एक अलग अवधारणा थी कि इस्लाम में जो नूर है और ये सूर्य का प्रकाश है, दोनों एक ही हैं, तो मुझे उससे भी प्रकाश मिलता है। तो सूर्य के सहस्त्र नामों का पाठ मैं रोज करूँगा, तो शुद्ध पाठ कर सकूं इसके लिए संस्कृत में शुद्ध नाम उन्होंने 1000 अलग अलग हिज्जे करके लिखवाए, फिर उसका अभ्यास किया। ये तो पूरा विवरण मिलता है जो कि प्रामाणिक है, क्योंकि जैन मुनियों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें किंवदंतियाँ नहीं हैं। ये तो स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष वो संपर्क में है। और जैन मुनियों ने अकबर को लेकर के कई ग्रंथ लिखे हैं, प्रशस्तियाँ भी लिखी। कृपारस कोश अकबर का एक पूरा प्रशस्ति काव्य है, सुंदर काव्य है, वो किसी जैन मुनि का लिखा हुआ है। अकबर सहस्त्र नाम मिलता है, जिस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम है वो सूर्य सहस्त्र नाम है। शायद हिंदुस्तान में अकबर ही अकेले राजा हुए जिनका सहस्त्र नाम, 1000 नामा उनका लिखा गया संस्कृत में, तो अकबर सहस्त्र नाम भी लिखा गया। तो उनका मान सम्मान था। और भविष्य पुराण में अकबर के चरित्र का वर्णन किया गया, उसको अवतार बताया गया किसी बहुत बड़े संत गोसाई का। जो संस्कृत के कवि थे, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि वो विष्णु के अवतार हैं, सूर्यवंश का उनको सिद्ध करना शुरू किया। बदायूं इससे बहुत चिढ़ते थे, बदायूं जो है कि किस तरह से ब्राह्मण लोग भरमा रहे हैं सुल्तान को। बहुत नाराज होकर के उन्होंने अपने इतिहास में ये सब घटनाएं लिखी हैं जो कि सच्ची हैं। तो अकबर का दरबार अपने आप में एक बड़ा आकर्षण था विभिन्न मतावलंबियों, संतों के लिए, विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए। और ये लोग अकबर से ज्ञान चर्चा के लिए जाते थे, उसके बुलावे पर जाते थे, निस्वार्थ भाव से ज्ञान चर्चा के लिए जाते थे। वो खुश होकर के कुछ बख्शिश देंगे ऐसा मांगने के लिए नहीं जाते थे। तो इसलिए तुलसीदास चले गए, उनको जानकारी थी कि कई संत लोग जाते हैं, विभिन्न पंथों के लोग जाते हैं। और तुलसीदास इस अर्थ में तो सभी का आदर करते थे, और मुसलमानों से भी उनका मिलना जुलना था। ऐसा नहीं आदिल शाह के यहाँ से कोई ब्राह्मण जो उनका मंत्री था वो मिलने आया, ऐसा उनके जीवनीकार बताते हैं। उसको उन्होंने वाल्मीकि रामायण की अपनी बनाई हुई प्रति भेंट की थी उन्होंने। तो आदिल शाह के यहाँ से, आदिल शाह स्वयं संस्कृत के रसिक थे, वहाँ गोलकुंडा में संस्कृत का बड़ा, संस्कृत के पंडितों का बड़ा जमावड़ा था, वो एक अलग इतिहास है। तो अकबर के दरबार में संस्कृत साहित्य का बहुत संवर्धन हुआ, बहुत बढ़ावा उन्होंने दिया। रामायण और महाभारत के अनुवाद उन्होंने कराए, कई पंडितों की मंडली बिठा करके उन्होंने शुद्ध रामायण और महाभारत लिखवाए श्लोक, और रज्मनामा नाम से रामायण का अनुवाद कराया। रामायण में बहुत श्रद्धा थी, उसकी प्रतियाँ, और अकबर ने जिस तरह से रज्मनामा की प्रतियाँ बनवाई हैं वो अभूतपूर्व है। इस तरह की रामायण की प्रतियाँ और कहीं हमारे यहाँ नहीं बनी, क्योंकि उनके पास ये कला थी जो खतों किताबत की, जिसको खुशखत कहते हैं, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखी हुई, और उस पर चित्रकारी जो मुग़ल कलम की है। तो वो सचित्र रामायण की कई जल्दें लगातार उनके यहाँ उनकी प्रतियाँ तैयार की जाती रहती थी, और अकबर अपने दरबार के लोगों को भेंट किया करते थे। 1001 प्रतियाँ अकबर ने इस तरह की बांटी, ऐसा उल्लेख मिलता है रामायण में उनकी, वाल्मीकि रामायण की, रामचरितमानस की नहीं कह रहा हूँ। तो वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद, और उनकी कई प्रतियाँ नकल करवा के, क्योंकि छापाखाना नहीं था, किताब नहीं छपती थी, तो जो नकल नवीस थे, कॉपीज थे, वो लगातार कापियाँ बनाते रहते थे और चित्रकार उन पर चित्रकारी करते रहते थे। तो उसको अकबर
लोगों को भेंट किया करते थे कि इसको आप लोग पढ़िए। अकबर के दरबार में इस तरह का एक वातावरण बन गया था कि उनके दरबारी लोग रामायण को पढ़ रहे हैं, किसी भी धर्म के चाहे वो हों, और कई ब्राह्मण लोग उनके आदरपूर्वक उनके यहाँ स्थान पाते रहे। तो ऐसे वातावरण में यदि कि जो रामायण का इतना आदर करता है, महाभारत का इतना आदर करता है, और यह कहना भी ठीक नहीं है कि करामातों में यकीन नहीं करते थे, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अकबर ने यह भी कहा कि महाभारत पढ़कर के मुझे यकीन होता है कि जो कायनात है खुदा की कितनी बड़ी करामात है, खुदा की करामातों में मुझे यकीन होने लगता है, क्योंकि इसमें तो करामात पर करामात होती रहती है। ये तो बड़ा मिराकल्स की किताब है कि अनबिलीवेबल, जिस पर अविश्वसनीय ऐसी बातें इसमें लगातार होती चली जाती हैं कि खुदा पर यकीन होने लगता है कि खुदा जो है कितना बड़ा करामाती है। इसलिए भी इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो ऐसे वातावरण में तुलसी यदि चले गए अकबर से मिलने के लिए, तो हो सकता है कि गए हों। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप मान ही लीजिए कि गए थे, भेंट हुई थी, लेकिन इसकी एक संभावना बनती है, और उनके दो जीवनीकार यदि कह रहे हैं तो एक संभावना बनती है। एक और बात जो इसमें छूट गई है कि अकबर के समय अल्लोपनिषद भी लिखा गया, और इस तरह की अकबर की जो हरकतें थी उनके कारण मुल्लाओं ने उनका जीना हराम कर दिया था, बहुत तंग उनको किया जा रहा था कठमुल्ले लोगों के द्वारा। तो अल्लोपनिषद के बारे में कहा जाता है कि फैजी ने या अबुल फजल ने शायद उसको लिखा होगा। उसकी किसी मैन्युस्क्रिप्ट में लेखक का नाम भी अबुल फजल मिलता है। तो ये अल्लोपनिषद जो है 188 उपनिषदों की जो जिल्द है, एक संस्कृत के बड़े प्रकाशक के यहाँ से छपी हुई, उसमें बीच में छपा हुआ है। जो इस समय धर्म का झंडा उठाने वाले लोग हैं उनको ये पता अभी तक शायद नहीं है, नहीं तो शायद उस किताब में आग लगा दें, लेकिन उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ईशादी जो प्रमुख उपनिषद है जिनको वेद माना जाता है, उनके साथ ही वह उपनिषद भी उस एक ही जिल्द में छपा हुआ है। और उसमें वेदांत का उपनिषदों की शैली में संस्कृत में वर्णन है उसी तरह से। केवल ब्रह्म की स्थान पर अल्लाह हो गया है तो अल्लोपनिषद हो गया है। तो अकबर ने दोनों ही तरफ के कठमुल्लाओं से उनको जूझना पड़ा। सती प्रथा से वो बहुत दुखी होते थे और उन्होंने एक बार रोक लगाई थी, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। हिंदुओं ने बहुत विरोध किया उनका कि आपको हमारे मजहब धर्म के मामले में दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। उस पर बहुत ही दुखी रहे थे अकबर, क्योंकि इसको वे अमानवीयता मानते थे कि इस तरह से किसी औरत को जिंदा जलना पड़े। इस तरह की जो कुछ कुरीतियाँ जो इस समय हम मानते हैं, उनको विधवा विवाह है, उनको दूर करने के लिए भी अकबर ने, विधवा का विवाह न होना है, इनको दूर करने के लिए भी अकबर ने कोशिश की। और इबादत खाना जो उन्होंने बनवाया था, एक तरह से कॉन्फ्रेंस हॉल, अपने समय की बड़ी एकेडमी की तरह से वो काम करता था, तो जिसमें निरंतर कई दिनों तक लगातार रात में भी चर्चा होती रहती थी, धर्म के संबंध में शास्त्र चर्चाएं होती रहती थी। और अकबर सहस्रनाम जो लिखा गया उसमें बहुत सारी जो नामावली है वो इस तरह की है कि गंगासक्त जनक जल केली प्रिय, नित्यम जाह्नवी जलपान कृत, नित्य जो गंगा जल पीने वाला है। झषादि जाल विच्छेदी, जिसने मछलियों का खाना बंद करा दिया। यह एक ऐतिहासिक घटना है कि जैन मुनियों ने अनुरोध किया था कि आपने गोवध तो बंद कराया ही है, मत्स्य भक्षण भी बंद करा दीजिए। तो अकबर ने हुक्म जारी किया था कि मछलियाँ खाना भी बंद कर दिया जाए, कश्मीर में जब थे उस समय। तो इस तरह से अकबर के बारे में सब सारे जो उल्लेख हैं, ख़ासतौर से रामसी रजत मुद्रा, एक चांदी का सिक्का राम और सीता की छवि के साथ अकबर का जारी किया हुआ मिलता है, उसका फोटोग्राफ हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने कि काफ़ी काम किया है इस पर, उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया है। चित्र उन्होंने बहुत सारे अकबर के गुसाई यदुरूप जो जाते थे मुग़ल बादशाह के यहाँ, उनके चित्र मिलते हैं और वो भी बहुत सम्मानित थे। उनका इतना सम्मान था कि अकबर ने एक बार अपने शाहजादे को कैद में डाल दिया किसी बात पर नाराज़ होकर के, कुछ साजिश की भनक उनको लगी इस पर नाराज़ होकर के। तो अकबर के कुछ जो
उस शाहजादे के कुछ जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं वो गुसाई यदरूप के पास कहने गए थे कि आपको तो बहुत मानते हैं बादशाह, आप कह दीजिए कि वो शाहजादे को छोड़ दें। तो ये सब बातें तुलसीदास न जानते हों ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए अकबर के प्रति उनको कोई चिढ़ हो, वो बादशाह बुला रहा है तो नहीं जाऊं, भले ही सम्मान के साथ बुला रहा हो, ऐसी बात उनके मन में आई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और एक बात और यह है कि तुलसीदास अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपनी राम कहानी को लेकर के अपने ग्रंथों में झलक देते हैं, अपनी मनोवेदना वे कई बार व्यक्त करते हैं। विनय पत्रिका में वो तो यह भी कहते हैं कि मैं मस्जिद में जाकर सो जाऊंगा, इतने तंग आ गए थे पंडे पुजारियों से, गुसाइयों से, संस्कृत पंडितों से तंग आ गए थे। ये नहीं कहना चाहिए था, कि ये नहीं कहना चाहिए किसी को, क्योंकि संस्कृत के सबसे बड़े पंडित जो थे उन्होंने ही बचाया था, उन्होंने ही रक्षा की थी। मधुसूदन सरस्वती, प्रकांड पंडित और महान दार्शनिक, अंत में उनके पास फरियाद की गई थी कि आप बताइए रामचरितमानस को प्रामाणिक माना जाए या नहीं। और उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने उसको अध्ययन किया पूरी किताब को, और अगले दिन उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक उस पर लिख करके दिया। आनंद कानने यस्मिन तुलसी जंगमस्तरु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस आनंद कानन में तुलसी जंगम, या चलता फिरता तुलसी का पौधा है। श्लेष हो जाता है आनंद कानन में भी, क्योंकि आनंद कानन में जो जगह है काशी में, वहाँ तुलसीदास रहते थे। आनंद कानन गुरु का नाम भी है। तो इस आनंद कानन में जो आनंद का लोक है राम के नाम का, उसमें तुलसी का चलता फिरता पौधा है, जिस पर राम रूपी भंवरा निरंतर मंडराया करता है। यह इतनी सुंदर प्रशस्ति इतने छोटे से छंद में और किसी ने कदाचित तुलसीदास को लेकर के नहीं लिखी, जो मधुसूदन सरस्वती ने उन पर लिखी। तो जो सच्चे पंडित हैं वो लोक और शास्त्र में संबंध देखते हैं, वो इस बात पर नाराज नहीं हो सकते हैं कि लोक भाषा में रामचरितमानस क्यों लिखा है। तो उस युग के सच्चे पंडितों ने, संस्कृत के पंडितों ने तुलसीदास का स्वागत किया। तुलसीदास ने स्वयं संस्कृत में भी लिखा। तो ये अकबर के साथ उनके संपर्क की एक पृष्ठभूमि यह भी है कि शायद तुलसीदास जिस तरह से अपनी आप बीती विनय पत्रिका में, कवितावली में कहीं कहीं अव्यक्त रूप से संकेतों में बयान करते हैं, उस तरह से हो सकता है कि अकबर के संबंध में भी कोई संकेत उन्होंने दिया हो, और अकबर से कोई उनके मन में नाराज़गी या चिढ़ कहीं है, ऐसा तो उससे नहीं लगता। वो प्राकृत भूपाल का वर्णन करते हैं रामचरितमानस में। तो प्राकृत भूपाल कौन है? सामान्य राजा कोई है, और प्राकृत जनों का गुणगान नहीं करना चाहिए। लोग प्राकृत का गुणगान कर रहे हैं, सामान्य लोगों का गुणगान कर रहे हैं। तो अकबर के दरबार में अकबर का गुणगान करने वाले बहुत सारे कवि हैं। ये तो तुलसीदास को मालूम चल ही गया होगा, पता चल ही गया होगा कि अकबर पर काव्य लिखे जा रहे हैं, प्रशस्तियाँ लिखी जा रही हैं ब्रज भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में बहुत सारे काव्य लिखे जा रहे हैं। उनमें से कुछ अच्छे कवियों के भी हैं, और हमेशा चापलूसी के भाव से, प्रशस्ति चाटुकारिता के भाव से ऐसी कविताएं नहीं लिखी जाती। कुछ गुण देख कर के लिखी जाती हैं, उसके गुणों को प्रोत्साहन देने के लिए लिखी जाती हैं कि आप इतने गुणी हैं तो आपके कुछ गुण और बढ़ें, इसलिए कविता आपके लिए हमारे मन से फूट पड़ी। तो ये सब तुलसीदास को मालूम होगा, लेकिन वो कहते थे कि मैं तो किसी प्राकृत का गुणगान नहीं करता। तो कीने प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि लाग गिरा पछताना। प्राकृत जन का गुणगान करने पर सरस्वती अपना सिर धुनती है, पछताने लगती है। और ये तुलसी जो एक कंट्रास्ट दे रहे हैं, एक पैरेलल अपना साहिब खड़ा कर रहे हैं कि एक साहिब कोई है और एक मेरा साहिब है। उस साहिब शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उर्दू फारसी तुलसीदास को इतनी आ गई थी कि वे बहुत सारे उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग रामचरितमानस में सचेत होकर के करते हैं। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तो मेरे भी एक गरीब निवाज हैं, मेरे भी एक साहिब हैं जो कि बड़े सबल साहिब हैं। तो किसी के कोई साहिब होंगे, मेरे एक साहिब ये हैं। कुछ साहिब लोगों की ये रीति है। तो लोकों वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। लोक में भी साहिबों की कोई रीति है कि उनके सामने कोई विनय करे, कोई मिन्नत करे, मांगने जाए तो वो उसकी मांग पूरी कर देते हैं। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। चाहे गांव के लोग हों, चाहे पंडित हों, चाहे मूढ़ हों, सुकवि निज मति अनुसारी, रपई सराहत सब नर नारी। सुकवि हों चाहे कुकवि हों,
राजा है तो उसकी सराहना सब करते हैं। तो कौन सा राजा है? राणा प्रताप के लिए नहीं कहेंगे वो। राणा प्रताप के बारे में तो कोई कविताएं नहीं लिखी जा रही हैं उनके समय में, कोई काव्य नहीं लिखे जा रहे हैं, कोई संत महात्मा उनसे मिलने इस तरह से नहीं पहुंच रहे हैं। अकबर के बारे में कह सकते हैं। राणा प्रताप की कोई सांस्कृतिक नीति नहीं है। ये तो अंग्रेजों के दिए हुए चश्मे से जब हम देखने लग गए अपने इतिहास को, तो राणा प्रताप को महान देशभक्त के रूप में और अकबर को एक विदेशी के रूप में साबित करते हुए हमने कविताएं लिखना शुरू की, जो कि 19वीं शताब्दी के बाद हमारे साहित्य में आती हैं। हल्दी घाटी आ जाता है और राणा प्रताप चरितम नाम से कई कई काव्य संस्कृत के पंडित लिखने लगते हैं। तो ये जो हिंदूवादी दृष्टि का मुलम्मा अंग्रेजों ने हमारे दिमागों में घोला, हमारे समाज को विभाजित करते हुए, उसका यह नतीजा था कि हमने अकबर को एक दूसरे नज़रिए से देखना शुरू किया और राणा प्रताप की एक अलग छवि हमने गढ़ी, जो अपने निजी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। देश का कोई सपना उनके भीतर नहीं था, कोई सांस्कृतिक नीति उनकी नहीं थी। अकबर की एक बड़ी सांस्कृतिक नीति थी, सारे धर्मों का समन्वय करने की, सारे धर्मों को समान रूप से आदर देने की, सारे इस देश को राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक करने की कोई एक ललक या कोई एक सपना उसके भीतर था। उसमें बुराइयां बहुत सारी रही होंगी, बहुत सारा रक्तपात उसने किया, किसने नहीं किया। लूटपाट हिंदू राजाओं ने भी कम नहीं की है। मैं उसके उदाहरण यदि दूंगा तो बहुत बुरा लगेगा। बहुत ज़बरदस्त वर्णन मिलते हैं, मेरे पास हैं। कांची का वर्णन, कांची पर जब हमला किया था विक्रमादित्य ने, बिल्हण बताते हैं, तो कांची शहर पर, उसके मंदिरों पर केवल छोटी छोटी पताकाएँ बहराती हुई बची, बाकी कुछ भी नहीं बचा। जैसे कि उस कांची रूपी नगरी की छोटी छोटी सी लंगोट भर बची हो और वो निर्वसन हो गई हो। इतना लूटा विक्रमादित्य ने कांची शहर को। ऐसे कई वर्णन मैं बता सकता हूँ। ये राजाओं का धंधा ही है, लूटपाट वो खूब करते रहे हैं। हमारे पूरे हजारों साल के इतिहास में पहले भी हुआ और बाद में भी होता रहा, तो उसने किया। और हमारे लोग तो हमारे राजा तो सदैव बड़े ही संत राणा प्रताप ने भी बहुत सारे इस तरह के काम किए हैं, तो उसका मैं सब यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा। लेकिन अपने इतिहास की एक गलत छवि लेकर के और जो जहर हमारे दिमागों में घोल दिया गया है, उसके हिसाब से जब हम इतिहास को परखते हैं तो तुलसीदास के मन में तो ये इतिहास नहीं है। तो यदि उल्लेख कर रहे हैं कि कोई एक राजा है, वो सम्मान देता है, सुकवि कुकवि सब उसके यहाँ जाते हैं और वो उनको सम्मान देता है नृप को, तो साधु सुजान सुशील नृपाला ईश अंश भव परम कृपाला। ये किसके लिए कह रहे होंगे कि साधु सुजान सुशील वो राजा है जो कि ईश अंश है, वो परम कृपालु है। तो सुनि सन्मान ही सबई सुबानी, वो सबको सम्मान देता है, सबके लिए सुबानी बोलता है। तो कौन सा राजा है? हिंदुस्तान में कोई तो राजा उस समय ऐसा होगा जो कि सुबानी बोल रहा है, सबको सम्मान भी दे रहा है। तो भनति भगति गति नति पहचानी, वो सबकी भणी थी, सबकी वाणी को, गति नति को पहचानता है, सबको इज्जत आदर देता है। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव। सामान्य जो राजा है उसका भी यह स्वभाव होता है। तो जान शिरोमणि कौशल राव, तो शिरोमणि कौशल राय जो मेरे साहिब हैं, वो तो ये सब जानते हैं कि लोक में भी ये लोक व्यवहार तो है कि राजा लोग इस तरह से। तो किस राजा का लोक व्यवहार यहाँ तुलसी बता रहे हैं? अगर तुलसी अपने जीवन के कुछ अनुभवों को गूंथते हैं इस तरह के प्रसंगों में, तो किसी राजा का तो व्यवहार वो बता रहे हैं। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। ये बात ठीक है कि वो उस जो लोक का साहिब है उसके समानांतर अपना साहिब खड़ा करते हैं कि मेरा साहिब यह है, और जनता को बताते हैं कि हमारा साहिब यह है, इसका आश्रय लो। तो जो लोक का साहिब है वो यदि अन्याय अत्याचार कहीं करता है तो उससे जूझने के लिए शक्ति संकल्प तुम पाओगे। यह जो तुलसी की एक नीति थी, रणनीति थी, उसको तो हम भूल गए, लेकिन हमने उनको एक गलत छवि के साथ में समझना शुरू किया। तो अकबर की एक लोकोद्धारक के रूप में छवि 18वीं शताब्दी तक तो हमारे मानस में निश्चित रूप से थी। भूषण कवि ने कहा, और राव राजा मन में न लियाऊं एक, साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को। और किसी राव राजा की बात में मन में लाऊंगा ही नहीं, मैं तो साहू मतलब छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, इन दोनों के ही बारे में छंद लिखूंगा, उन्हीं की सराहना करूंगा। लेकिन इन्हीं भूषण ने फिर अकबर को मन में ला कर के छंद तो लिखा। आदि की न जानो, देवी देवता न मानो, सांचे कहूँ सो पिछानो, बात करता हूँ अब की। बब्बर अकब्बर हुमायूं हद बांधी गए, हिंदू और तुरक की कुरान वेद ढब की। इन पादशाहन पे हिंदुअन की चाह होती, जहांगीर शाह जहां राखे पूरे साख जहांगीर शाह जहां साख पूरे तब की।
वो कहते हैं कि बहुत पहले की बात मैं नहीं जानता, मैं किसी देव देवता की बात नहीं जानता, मैं सच्ची बात कहता हूँ, जो इस समय की बात है उसको मैं कहता हूँ कि बाबर, अकबर और हुमायूं, इन्होंने हद बांध दी थी, सबकी मान मर्यादा इन्होंने निर्धारित कर दी थी, हिंदुओं की और तुर्कों की, कुरान और वेद के भी मानदंड ये निर्धारित करके गए। तो इन बादशाहों में हिंदुओं की चाह थी, जहांगीर में, शाहजहां में और अकबर में। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां में भी, क्योंकि इन्होंने भी साध हमारी पूरी की। ये औरंगजेब को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि दौलत दिल्ली की पाई कहाई आलमगीर, बब्बर अकबर के विरुद्ध बिसारे थे। तुम्हें दिल्ली की दौलत क्या मिल गई आलमगीर, औरंगजेब, कि तुमने बाबर और अकबर ने जो हदें बांध दी थी, जो मान मर्यादाएं बांध दी थी, उनको तुम भूल गए। तो ये पृष्ठभूमि है इसमें। अपने इतिहास को मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूँ कि हो सकता है ऐसा प्रसंग घटित हुआ हो सकता है कि नहीं घटित हुआ हो, ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि तुलसीदास गए और मिले। कोई सबूत हमारे पास पक्का नहीं है, सिवाय जो जीवनीकार हैं, जो कि सुनी सुनाई बात पर इस घटना को दर्ज कर रहे हैं अपनी जीवनियों में। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अकबर और तुलसीदास में कुछ मोटी मोटी समानताएं हैं, दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। एक लोकनायक हैं, जनता के हृदय में विराजे हुए हैं और राम के किंकर वो हैं, और एक शहंशाह हैं, बादशाह हैं। शहंशाह के रूप में उनकी एक राजनीति हो सकती है, उनमें कुटिलताएं भी हो सकती है, लेकिन दोनों में बहुत समानताएं मेरी दृष्टि में अनेक तरह की हैं। एक बड़ी समानता तो है कि दोनों को ही धर्मांध लोगों ने बहुत सताया। तुलसीदास को बहुत सताया, प्राणांतक हमले उन पर किए गए और बहुत तंग आ गए तुलसीदास, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में जा कर के सो जाया करूँगा यदि ऐसी ही स्थिति है तो। और अकबर को भी कम तंग नहीं किया। जान की सांसद अकबर की कठपुल्ले लोगों की वजह से बनी रही, ये इतिहास में हमको मिलता है, उसकी तफसीलें देने का यहाँ वक्त नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी समानता जो दोनों में है कि दोनों अपने समय के सबसे बड़े संवाद पुरुष हैं, द मैन ऑफ डायलॉग। शायद इतने बड़े संवाद पुरुष उस पूरे युग में दूसरे नहीं हुए। अकबर ने तो संवाद के लिए कैसे इतना बड़ा मंच खोल लिया अपना, कि उसने इबादत खाना जो इतना बड़ा बनवा दिया है, उसमें सबको छूट है कि आकर अपनी बात कहें, और वो आमंत्रित करता है कि पादरी भी आए, जो जूस हैं वो लोग भी आए। अब ये लोग गए अपनी बात कहने के लिए, अपने धर्म की बात कहने के लिए। और हिंदू धर्म के कई जो पंथ हैं उनके लोग आए वहाँ पर, सूफी लोग तो आए ही, और उनकी बातें सुनी गई वहाँ पर, और धर्म चर्चाएं होती रहती थी वहाँ पर। और तुलसी तो उनकी संवाद शैली का तो कहना ही क्या है, उनके बारे में तो जितना कहा जाए कि कितने स्तरों पर वे संवाद करते हैं। वे साहित्य के साथ साहित्य की जो हजारों साल की परंपरा है उससे संवाद करते हैं, आगम निगम पुराणों की जो हजारों साल की परंपरा है उससे वे डायलॉग करते हैं, वे अपने समय से डायलॉग करते हैं, जनता के साथ, आम लोगों के साथ डायलॉग करते हैं, संत महात्माओं से डायलॉग करते हैं, गुणीजनों से करते हैं, निर्धनों से करते हैं, कंगालों से करते हैं। तो ये दोनों अपने समय के बहुत बड़े संवाद पुरुष हैं। दोनों के पास एक सांस्कृतिक दृष्टि, एक सामाजिक दृष्टि, इस बात को समझा जाना चाहिए। और इस देश के लिए एक सपना दोनों के मन में है, इस देश की जनता के दुख दूर करने के लिए कोई सपना दोनों के मन में है। तो ये इतनी समानताएं तो दोनों के बीच में हैं। और इस प्रश्न पर विचार हमको किया जाना चाहिए कि एक जो सांस्कृतिक पराजय का बोध कहीं हमारे भीतर आया, हमने बाहर से जो अनेक जातियां आई, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, उन सबको अपने भीतर खपा लिया, लेकिन तुर्क और मुसलमान आए तो उनको हम नहीं खपा सके। हमारी पचाने की शक्ति थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, और या उनकी संस्कृति जो कुछ तहजीब वो लाए थे वो थोड़ी ताकतवर थी, तो वो नहीं हजम उनको कर पाए। तो उनसे एक सांस्कृतिक पराजय का भाव हमारे भीतर कहीं ना कहीं था। वो बहुत गहरा घाव की तरह पनपा जब अंग्रेज़ों से सांस्कृतिक पराजय हमने झेली। तो हमने उल्टा हुआ। अंग्रेज़ों का तो हमारे मन में बड़ा आदर का भाव रहा। अंग्रेज़ शब्द जब कहा जाता है तो बड़ी सुंदर छवि हमारे सूट बूट धारी, हेड धारी व्यक्ति की हमारे मन में आती है, जिसने हमको 200 साल तक यहाँ रह कर के लूटा, कितने बलात्कार, दुराचार, अत्याचार किए, और जो यहाँ इसलिए 200 साल बना रहा कि लूटता रहे। उसकी बड़ी उज्ज्वल सी छवि हमारे भीतर, हमारे मन में है। और अंग्रेज कहने से ऐसा हिकारत का भाव हमारे मन में नहीं आता। मुसलमान कहते ही हमारे मन में एकदम से एक हिकारत का भाव आता है, जैसे कोई गंदा सा शब्द कहीं उछाल दिया गया। ये हमारे मन में क्यों आया, इस पर विचार करना चाहिए।
हम लोगों को, किसने ये हमको ये जहर हमारे दिमाग में घोला है कि यही छवि हमारे मन में क्यों हुई, जो कि बहुत गलत छवि है। इतना ही कहकर के मैं यहाँ अपनी बात समाप्त करता हूँ।